नमस्कार। आज का विषय है जमीन पर कब्जा को लेकर। किसी व्यक्ति ने अगर आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जमीन हो या घर हो या किराए पर अगर किसी व्यक्ति ने ले रखा है आपके प्रॉपर्टी को, उसको खाली नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सरकार ने जो कानून में बदलाव किए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत, उस पर किस तरह से कानून में जो सेक्शन जोड़ा गया है, कितना समय लग जाएगा और आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, अब नहीं पड़ेगी नए कानून के तहत। आज का यही विषय है। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी जमीन को खाली करवाने के लिए सरकार ने जो कानून में बदलाव किए हैं, ये कितना जो है कारीगर है और कितना ये काम जो है कर रहा है। तो सबसे पहले जो है कानून जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें 173 सेक्शन 173 के तहत पुलिस जो है मामले को रिपोर्ट नोट डाउन करती है। उसके बाद जो है जमीन पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय न्याय संहिता जो कानून में जो बदलाव हुआ है, जो जोड़ा गया है 329 329 सब क्लॉज 3 में जो है मेंशन है कि 3 माह की सजा और 5,000 की जुर्माना जो है जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी जमीन को खाली नहीं कर रहा है, आपके प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, तो 329 सब क्लॉज 3 में 3 माह की सजा है और 5,000 का जुर्माना है। ये सेक्शन नया है भारतीय न्याय संहिता में। दूसरा चीज कि आप साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि किराएदार आपके मकान को खाली नहीं कर रहा है, उसके लिए सेक्शन जो है 316 है और सब क्लॉज 2 में 5 साल की सजा है और सेक्शन 318 सब क्लॉज 4 में 7 साल की सजा है। ये जो सेक्शन की बातें कर रहा हूँ, ये भारतीय न्याय संहिता जो नया वाला जो कानून बना है, जो जोड़ा गया है सेक्शन, उसकी बातें कर रहा हूँ। दूसरी चीज की अगर आपको पुलिस स्टेशन से अगर आपको संतुष्टि नहीं है कि यहाँ पर मामला दर्ज तो कर लिया गया है नए कानून के तहत, लेकिन फिर भी ये लोग होल्ड कर रहे हैं, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि पुलिस स्टेशन पर अगर आप कोई भी अपनी शिकायत बताते हैं, देते हैं वहां पर लिखित में, तो 3 दिन के बीच में 3 दिन के बाद जो है आप जो भी एप्लीकेशन देंगे उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगा। ये पुलिस की दायित्व है नए कानून के तहत, नहीं तो उसको आगे भी जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। अगर आप कोर्ट का रुख करते हैं तो उससे जो है काफी इफेक्ट पड़ेगा पुलिस स्टेशन पर भी। अगर आपने जो भी कंप्लेन दिया है, अगर पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया तो, क्योंकि पहले वाले कानून आप सब जानते हैं कि कानून वहां पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के बाद वहीं पर मामला जो है पेंडिंग ही रहता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पार्टी से पैसा लेकर मामला को पेंडिंग कर दिया जाता, दबा दिया जाता था। इसकी वजह से अब जो है कानून में जो बदलाव हुए हैं, 3 दिन के बाद जो है शुरू हो जाएगा कार्रवाई। दूसरा चीज की अगर आपको फिर भी लगता है कि पुलिस ने जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की, 3 दिन गुजर गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऑप्शन जो है पुलिस ने तैयार कर रखा है, चूंकि हर जगह लोग जो है पुलिस स्टेशन में हो या कहीं पर भी हो जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। कारण बताओ नोटिस जो होता है उसमें भी ये लोग जो है क्या क्या ऑप्शन देंगे ये लोग जोड़ ही देते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि पुलिस स्टेशन की तरफ से अगर आपको संतुष्टि नहीं है, ये सब जो सेक्शन मैंने बताया है इससे नहीं मिलता है, तो आप जो है सबसे पहले ये रिपोर्ट लिखवाने के बाद आपको कॉपी तो 3 दिन के बाद तो मिल ही जाएगा पुलिस स्टेशन का जो आपने रिपोर्ट लिखवाया है, ठीक है। दूसरी चीज की अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप SDM कोर्ट जा सकते, SDM से आप मिल सकते हैं SDM कोर्ट में जाकर। तो उसके लिए आपको मेन जो कोर्ट होता है जिसमें सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर की सुनवाई होती है, वहां जाने की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, SDM के पास जाने की बातें कर रहा हूं। तो SDM ऑफिस आप जाइएगा, तो वहां पर आप पुलिस स्टेशन में जो आपने कंप्लेन दिया है उस FIR की कॉपी को SDM कोर्ट में आप सबमिट करिएगा और पूरी जो है घटना को 164 में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कानून जो नया बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 164 में आपका कंप्लेन जो है रजिस्टर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जब ये कंप्लेन हो जाता है तो SDM जो है उस पार्टी को जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है उस पार्टी को नोटिस भेजेगा और भेजने के बाद उसको बुलाएगा और आपको भी कि जिसके पास ज़मीन का कागज़ है ना, उसकी उस कागज़ की तहकीकात करेगा SDM, उसको जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर आपका कागज़ सही है, उस पार्टी का कागज़ गलत है, जो कागज़ उसने जुगाड़ करके बनवाया था, तो उसको हटना पड़ेगा, उस ज़मीन खाली करना पड़ेगा। घर हो या ज़मीन हो या प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो जो कब्जा कर रखा है, उसको खाली करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर उसने खाली नहीं किया, ऑर्डर तो उसको मिल गया सेक्शन 163 सब क्लॉज 3 में, ऑर्डर जो है SDM को अधिकार है उसको ऑर्डर देने का। उसको ये 163 सब क्लॉज 3 में उसको ऑर्डर देगा कि ज़मीन पर आपको
कदम नहीं रखना है, पैर नहीं रखना है, आपको ज़मीन पर नहीं जाना है, ज़मीन खाली कर देना है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, ज़मीन खाली नहीं करता है समय रहते हुए भी, उसके बाद जो है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 223 में, जिसमें 6 माह की सज़ा है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारी पुलिस प्रशासन काम करती है वो सब लोग वाकिफ़ है। फिर भी जो है अगर एसडीएम की तरफ से ये चीज़ें क्लियर है कि यहाँ से नहीं हटने वाला है, तो फिर आपको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। तो कोर्ट का रुख करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अभी कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको जाने की, ये एसडीएम से ही आपका मामला सुलझ जाएगा। दूसरी चीज़ कि पुलिस स्टेशन में अगर आपने कंप्लेन लिखवाया है तो नए कानून के तहत पुलिस स्टेशन से भी ये मामला सुलझ जाएगा, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हर कोई कोर्ट जाना नहीं चाहता है, सबको ये अंदर में ये लगता है कि कोर्ट गए तो 5 साल 15 साल मामला चलेगा, है ना। फिर जो है कोर्ट पर तारीख होगा, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होने वाली। तो सब कोई कोर्ट जाना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जाना चाहता है अपना कंप्लेन लेकर, वो चाहता है कि मामला यहीं ठीक हो जाए। तो पुलिस स्टेशन में अगर आपने कंप्लेन दिया है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है आपका जो 173 में जो आपने कंप्लेन लिखवाया था, जिसमें जो है सेक्शन 329 सब क्लॉज 3 जो मैंने बताया था, उसी में पुलिस को ये अधिकार है कि उसको खाली ज़मीन को करा ही दे, ठीक है ना। तो आपको इतना भटकने की आवश्यकता नहीं है, यही इंतज़ार करिए, आपका ज़मीन जो है खाली हो जाएगा। फिर भी कोई इंक्वायरी है आपके पास तो आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको कोर्ट से संबंधित ये मामला जो है अगर आपका प्रैक्टिकली हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रहा है कि आपकी ज़मीन को खाली नहीं कराया गया, आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया, आपने एसडीएम को कंप्लेन कर दिया, फिर भी जो है मामला पेंडिंग है ना, उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको सलूशन ज़रूर बताऊंगा, यहीं से आपका सलूशन निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। जय हिंद।